ओ किता मुपिदा मौसम व जगत कहानी अष्टस्नीम साध अनूपदास स्मूथ वतन मुलक मारवाड़। यह जगत कहानी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस चावनी हरुमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैशाखपति भारत सम्मत 1965। संसार के भाइयों देवता लोगों, पेज नंबर 124 से पढ़ रहा हूँ कि इन बनियों ने सबकी अकलों को अपने राक्षसी पाप से खराब कर दी है, जिससे राजा बादशाह गरीब गुरबा के सबूत को झूठा जानते हैं और अलावा इसके गरीब बनिए तो गरीब लोगों के नाम का झूठा कागज़ कर्जा देने का जालसाई से मैं गवाही के बना लेते हैं और उस कागज़ पर मोहर छाप लगा के और पुख्ता करके रख छोड़ते हैं और उसी तरह से तालेवर बनिए अमीर लोगों के नाम का कागज़ कर्जा देने का झूठा बना लेते हैं और कहते हैं कि मुझसे फलाने अमीर सरदार से इस कदर रुपया 1 रुपया सैकड़ों के ब्याज पर लिए हैं और ब्याज के रुपया बनियों को वसूल नहीं हुआ हुए तो क्या काम करते हैं कि ब्याज के रुपये जोड़ के असल रुपयों में जोड़ देवे कि जो ब्याज के रुपया का भी ब्याज शुरू हो जावे। रुपये जोड़ के असल रुपयों में जोड़ देवे कि जो ब्याज के रुपयों का भी ब्याज शुरू हो जावे। सो यह बनिए बेईमान ऐसे ऐसे कागज़ झूठी गवाही करके और मोहर छाप लगा करके और सबूत पक्का करके रख छोड़ते हैं और कुछ दिन या बरस गुजरने के बाद यह बनिए रुपयों का तकाजा करते हैं कि तुम्हारे दादा ने हमारे दादा से इस कदर रुपया कर्जे लिए थे, वो हमको दे दो क्योंकि रुपया का सबूत हमारे पास मौजूद है और तुम्हारे दादा के हाथ का तमसुक लिखा हुआ है, गवाही वगैरह समेत हमारे पास मौजूद है। सो उसने कहने से रुपया दे दिए। जब तो खैर नहीं तो वो झूठा जाली तमसुक राज में पेश करके और स्वतः दे के नासिर कर देते हैं और रुपया वसूल कर लेते हैं। परंतु वक्त के हकीम और राजा बादशाह इन सौदागरों के जालसाई पर गौर नहीं करते हैं, क्योंकि जो गरीब ने बनियों से कर्जा भी लिया हुए तो गरीब यह कभी नहीं कहे कि मैंने नहीं लिया है, क्योंकि जो रुपया कर्जा देता है वो भी अपने पास लेने देने का सबूत रखता है। क्योंकि जब कोई शख्स किसी के पास से रुपया कर्जा लेता है तो वो शख्स भी याद रखने के वास्ते दिन मिति लिखवा लेता है और कई आदमियों को वाकिफ़ कर देता है कि इस कदर रुपया मैंने कर्जे फलाने से लिया है, उसकी दिन मिति भूल ना पड़े। परंतु सौदागर महाजनों ने जाल के कागज़ पत्र बना के रुपया एक ज़बरदस्ती की राह से ले लेते हैं और जब गरीब आदमी हाकिम अदालत से इंसाफ करना चाहता है और कहता है कि जो रुपया यह सौदागर महाजन हमसे मांगते हैं वो रुपया हमने नहीं लिए हैं और यह कहते हैं कि तुम्हारे दादा ने हमारे दादा से लिए थे, सो हम ईमान धर्म से कहते हैं कि हमारे दादा ने इनके दादा को ब्याज समेत रुपया दिए थे, जिसका सबूत हमारी बही में मौजूद है। सो देख लिया जावे, बल्कि जिसके सामने दिया गया वो गवाही भी मौजूद है। इससे अदालत फरियाद दरियाफ्त कर लेते मैंने नहीं लिया है, वो गवाही मौजूद है। उनसे अदालत दरियाफ्त कर लेवे तो अदालत पेज नंबर 125 गरीब आदमी का सबूत पेश किया हुआ देखती है तो भी झूठा ठहराती है और बनियों के सबूत को सच्चा जानते हैं, चाहे बनिया कैसा ही झूठा क्यों ना हो। परंतु तो भी राजा बादशाह बनियों को ही सच्चा और ईमानदार जान के गरीब से रुपया दिलवा देते हैं और गरीब के सबूत को गौर नहीं करते हैं, जिसकी खास वजह यह है कि इन बनियों ने इंद्रजाली जाल से तमाम जान की अकल और राजा बादशाह की अकलों को कैद कर दी है।
जिससे बनियों को ही सच्चा जानते हैं, चाहे बनिया साहब झूठा क्यों ना हो और गरीब गुरबा चाहे सच्चा हुए, परंतु राजा बादशाह उनको झूठा ही समझते हैं। और अलावा इसके सौदागरों के कामदार जात का ख्याल करके और अपने सीटों का हुक्म और सर माथे के ऊपर उठा करके हर किसी के नाम का जाली तमसुक बना रखते हैं और गवाही वगैरह करा करके रखते हैं और मजमून तमसुक वगैरह का इस तरह से लिखते हैं कि फलाने शख्स ने फलाने सेठ से इस कदर रुपया इनके ब्याज पर गाय मकान वगैरह गिरवी रख के लिए थे, सो यह रुपया मैं नहीं दूँ तो यह कुल चीज़ें जो तमसुक में लिख दी है वो इस कर दे। बाबत कर्जा देने वाले कहे कि हमको राज दरबार में इन चीज़ों से जो तमसुक में लिख दी है कुछ वार्ता नहीं है। अगर मेरी तरफ से इस कर्जे के रुपया बाबत राज दरबार में किसी तरह का उजर करो तो मैं राज का गुनहगार हूँ। सो ये बनिए ऐसे ऐसे कागज़ झूठे जालसाई के बना लेते हैं, परंतु राजा बादशाह जब भी इन सौदागरों को ही सच्चा जानते हैं और गौर नहीं करते हैं, सो यह राक्षसी पाप का सबब है और कोई बात ऐसी नहीं है कि जिससे तमाम जान की अकल फिर जावे, सो यह सिर्फ इंद्रजाल की माया है। तमाम जान की अकल फिर जावे, सो यह सिर्फ इंद्रजाल की माया है और इस जाल से ही सबका धन काबू में कर लिया है और दूसरी विलायतों में जो धन है उसको भी अपनी हिकमत से काबू में क्या चाहते हैं, क्योंकि दूसरी विलायतों में भी इनकी दुकानें पहुंच गई है और पहुंचती जाती हैं। सो उसी तरह से वहाँ का भी धन अपने काबू में कर लेंगे, क्योंकि दुनिया में चांदी सोने की खानें कदीमी से थी जिसे सोने चांदी का ठाट और पाट गिना जाता था। सो इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप के जोर से कुल धन जिसका ठाट पाट संसार में गिना जाता था, सो इन महाजनों ने अपने कब्जे में कर लिया है। इससे तमाम दुनिया सौदागरों बनियों के पाँव के नीचे है। इससे हे सातों आठों विलायतों के राजा बादशाहों, यह बात काबिल गौर करने की है कि तमाम जान खेती बाड़ी करके और राजा बादशाहों की औलाद को खेती करने वाले ही पालते हैं और जिस पर भी हजारों तरह के वेट विकार को हाजिर रहते हैं और करते हैं। सो इन लोगों की ऐसी तो करनी है और अलावा इसके यह खेती करने वाले रात दिन जानवरों की तरह से मेहनत करके कमाते हैं और तमाम जान को पालते हैं। तो इन लोगों की मेहनत को देख के तो ऐसा ख्याल करना चाहिए कि खेती करने वाले माँ बाप के बराबर है। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। सो इस बात का इंसाफ किया चाहिए, क्योंकि इंसाफ करने से खुद ब खुद मालूम हो जाएगा देवता लोगों। सो गरीबों का तो उतारने वाला परमेश्वर होता है। साध अनुपदास की किताब जगत कहानी सावणी अनुप्रात सिकवज मारवाड़ 30-27 में से संपर्क करें देवता लोगों और किताब जगत कहानी निःशुल्क प्राप्त करें देवता।